Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, our today's lecture is on abbreviation. Students, you must have been familiar with the word abbreviation, and you know that what is the definition of abbreviation. This is the shortened form of some word or phrase. You all must know it. I hope so that you know it. So let's see its definition. An abbreviation is a shortened form of a word or a group of words. So you can say that is a shortened form of a word or a group of words or some phrase. It is used to save time and space in writing or speaking. हम इसको क्यों यूज़ करते हैं इस शॉर्ट फॉर्म को? किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म होती है, उसको हम टाइम सेव करने के लिए, स्पेस सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और स्पोकन में भी करते हैं, राइट? So let's see the types of definition. There are different types of definition. First, you can see on your screen that this is the traditional type of abbreviation. Traditional abbreviations are there that we all are familiar with. हम उसको लिखते भी हैं बेटा ट्रेडिशनल फॉर्म में, सॉरी एब्रीविएशन की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, और उनको प्रोनाउंस जो है हम फुल करते हैं। ये ट्रेडिशनल एब्रीविएशंस हैं, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द अदर टाइप्स। इनिशियलिज्म एंड एक्रोनिम्स, clipping, contractions, backronym, and portmanteau. So these are 7 types of abbreviation, and let's discuss them in detail. Initialism. बेटा वर्ड आप देखें इसका इनिशियलिज्म, इनिशियल, स्टार्ट, राइट? सो मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट लेटर्स ऑफ वर्ड्स। आपके पास कोई फ्रेजेस हैं, कोई वर्ड, कोई फ्रेज है, कोई वर्ड्स हैं, ठीक है? उनके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है ये। ईच लेटर इज़ प्रोनाउंस सेपरेटली, और आप हर लेटर को सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ इनिशियलिज्म। आप बेटा देखें FBI, FBI आप इसको सेपरेटली प्रोनाउंस कर रहे हैं, और ये FBI जो है ये इनिशियलिज्म किसके लिए है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपके पास एक फ्रेज़ है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? इनकी इस फ्रेज़ को जब आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो ये क्या है? FBI आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप इसको ATM सेपरेटली एक एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं, सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। USA आप इसको सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं, U अलग से, S अलग से, A अलग से, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जिनकी जो ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स जिनकी आप शॉर्ट फॉर्म्स को, उनके जो इनिशियल लेटर्स हैं जब वो लिखते हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म में तो उनको सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलिज्म। आप उन्हें उसे इनिशियलिज्म कहते हैं, यानी इनिशियल लेटर्स, फर्स्ट लेटर्स जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं उनको आप शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ करें और फिर उनको आप सेपरेटली प्रोनाउंस करें तो उसे आप इनिशियलिज्म कहेंगे। सेकेंड टाइप इज़ एक्रोनिम। अब एक्रोनिम की डेफिनेशन और आप इनिशियलिज्म की डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट लाइन देखें आप, फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स, सो दैट इज़ सिमिलर थिंग। आपको ये सिमिलैरिटी नज़र आ रही है एक्रोनिम में भी और साथ में इनिशियलिज्म में भी, यानी इनिशियलिज्म में भी तो फर्स्ट लेटर थे और एक्रोनिम में भी फर्स्ट लेटर हैं, बट प्रोनाउंस एज अ वर्ड। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि एक्रोनिम को आप जो नया आप इनिशियल लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है उसको आप एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, एज लेटर प्रोनाउंस नहीं करते, राइट? आप उसको एक्रोनिम बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एक्रोनिम। नासा, अब देखें हमने इसको NASA नहीं बोला, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये USA की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, तो उसके लिए जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है नासा। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनेस्को वर्ड यूज़ होता है, इसको आप अलग से प्रोनाउंस नहीं करते, UNESCO ऐसे प्रोनाउंस नहीं होता, हम इसको यूनेस्को प्रोनाउंस करते हैं, राइट? राडार, ये भी आपने सुना होगा वर्ड काफ़ी। सो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, लेकिन ये सेपरेटली भी जो इनिशियल लेटर्स हैं वो भी एक वर्ड बना देते हैं, तो उसे हम एक्रोनिम कहते हैं, राइट? वो प्रोनाउंस भी जो है वो एज अ वर्ड होते हैं, वो इनिशियल लेटर्स। थर्ड वन इज़ क्लिपिंग। क्लिपिंग आपको पता है बेटा, किसी चीज़ को क्लिप कर देना, शॉर्ट कर देना, कहीं से जो है रिमूव कर देना। सो अ पार्ट ऑफ द वर्ड इज़ रिमूव्ड, यहाँ से जो है वर्ड का जो कोई पार्ट होता है उसको आप रिमूव कर देते हैं। ये इनफॉर्मल यूज़ होता है, ये आप कह सकते हैं एकेडमिक या फॉर्मल यूज़ नहीं है इसका। बहरहाल
ये शॉर्ट फॉर्म जो होती है ये क्लिपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लिपिंग में क्या करते हैं, कोई एक पार्ट जो होता है, ओरिजिनल जो वर्ड होता है, एक्चुअल वर्ड होता है, उसको रिमूव कर देते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फ़ोन, एक्चुअल वर्ड क्या है, टेलीफोन। अब टेलीफोन को हम क्या कहते हैं, फ़ोन। एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम्स। एडवर्टिजमेंट, एड। अच्छा बेटा, ये वर्ड जो होता है ना, ये एडवर्टिजमेंट, ठीक है, इसको ना अक्सर जो लोग हैं ना, इसको एडवर्टाइजमेंट प्रोनाउंस करते हैं। ये जब एज अ वर्ब यूज़ होता है ना, इसको आप एडवर्टाइज बोलते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज। लेकिन जब ये एज अ नाउन यूज़ होता है तो फिर आप इसको एडवर्टिजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आप ज़रा जहन में रखिएगा। एड, तो इसके लिए बेटा वर्ड यूज़ होता है एड। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनकी फुल जो वर्ड्स हैं इनके लिए जो यूज़ होती हैं, इनको हम क्लिपिंग कहते हैं, जब उनका एक्चुअल जो वर्ड का कुछ हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन, contraction, that is also a shortened form, but that is you may say created by omitting some letters. आप शॉर्ट फॉर्म ये कैसे बनाते हैं, कुछ लेटर्स को ओमिट करके। एंड यूजिंग एपोस्ट्रॉफीज, आप जहाँ से लेटर ओमिट करते हैं वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। एपोस्ट्रॉफी आपको पता है, छोटा सा एक डैश का, कॉमा का साइन होता है, कॉमा की जैसा लगता है, छोटी सी डैश का साइन होता है ऐसे। तो ये आप जो लाइन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, उसको आप एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। आप इसको देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स। डोंट, आप डू नॉट के लिए यूज़ करते हैं डोंट, जहाँ पे आपने ओ को ओमिट कर दिया, जहाँ से ओ ओमिट हुआ तो आपने इसको ये अपोस्ट्रॉफी ये लगा दी, ठीक है, तो ये डू नॉट की जगह पे हमने यूज़ किया डोंट। ये है कॉन्ट्रैक्शन। इट्स, इट इज़ के लिए हमने यूज़ किया इट, इट्स। आई एम हमने यूज़ किया आई एम के लिए, ठीक है। इस तरह से यू आप यूज़ कर सकते हैं यू हैव के लिए, शैंट यूज़ कर सकते हैं शैल नॉट के लिए, वॉन्ट यूज़ कर सकते हैं विल नॉट के लिए। इस तरह से इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वो आप जो है उसको बाद में खुद देखिएगा भी सही और कीजिएगा, ये आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। बैक्रिनम, अच्छा बेटा आपने एक्रोनम तो पढ़ लिया, अब ये वर्ड है बैक्रिनम। बैक्रिनम क्या है, दैट वर्ड इज़ फॉर्म फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। एक वर्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो एक्चुअल वर्ड है या कोई फ्रेज़ है। और फ्रेज, वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड्स और फ्रेज बाय असाइनिंग वर्ड्स टू इट्स लेटर्स लेटर। हम उसके जो लेटर्स हैं, उस एक्चुअल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनसे ही जो है वो अलग से वर्ड्स बना लेते हैं। ये आजकल बच्चे भी कर रहे होते हैं, अपने नाम के साथ जो है वो डिफरेंट एडजेक्टिव्स बना रहे होते हैं, ठीक है। नाम के जो लेटर्स होते हैं ना, सब सारे लेटर्स, या बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं जिनसे बच्चे बना रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप से एफ स्टैंड्स फॉर फलां, आर स्टैंड्स फॉर, इस तरह से बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये बैक्रिनम कहलाता है। आप वर्ड्स देखें, फेमस वर्ड्स आपके सामने जो हैं, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, बाइबल। आप बेटा देखें, बाइबल, बाइबल इटसेल्फ बुक का नाम है, ठीक है, वो कोई वो किसी चीज़ की एब्रीविएशन नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बाइबल वर्ड से ही जो है आगे जो है ये आप देखें, उसे फ्रेज़ बनी है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। अब ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, बाइबल का मीनिंग ये नहीं है, लेकिन ये उससे जो है ये फ्रेज़ बनाई गई है, तो इसको आप कहते हैं बैक्रिनम। अब नेक्स्ट देखें, गोल्फ़। गोल्फ़ के लिए ये जो आगे फ्रेज़ बनी हुई है, जेंटलमैन ओनली, लेडीज़ फॉरबिडन। अब ये लोगों ने खुद से ही इसके जो है वो मीनिंग ये बना ली हैं, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये जो एक्चुअल वर्ड से खुद ही जो है वो कुछ आइडियाज़, जो कुछ आप कह सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं लोग ले लेते हैं और उससे नेक्स्ट फ्रेजेस जो कोई जो है वो इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, इसको आप कहते हैं बैक्रिनम। पोर्टमैंटो, पोर्टमैंटो में देखें, अ न्यू वर्ड फॉर्म बाय ब्लेंडिंग टू वर्ड्स। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मॉडर्न जो है वो इंग्लिश में भी। पोर्टमैंटो, अ न्यू वर्ड फॉर्म बाय ब्लेंडिंग टू वर्ड्स, आप दो वर्ड्स को मिला के एक न्यू वर्ड बना देते हैं, इसको कहते हैं पोर्टमैंटो। ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, आप ब्रेकफास्ट और लंच के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्रंच। स्मोक प्लस फॉग, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉग। एंड मोटर प्लस होटल इज़ कॉल्ड मोटल। तो ये जो है वो वर्ड्स हैं, इस तरह के यूज़ होते हैं जो दो वर्ड्स के लिए, यानी दो वर्ड्स होते हैं उनको मिला के जो है वो एक वर्ड बना दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टमैंटो। लेट्स सी ट्रेडिशनल एब्रीविएशंस। अब ट्रेडिशनल एब्रीविएशंस कौन सी हैं, दैट इज़ आल्सो अ शॉर्ट फॉर्म, but that short form is written only, that is only in written form, but that is pronounced fully। आप उसको पूरा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। आप जैसे क्लिपिंग में, सॉरी, इसमें करते हैं ना, आप क्लिपिंग क्लिपिंग में नहीं,
आप ना इनिशियलिज़म में ऐसे करते हैं कि आपने उसकी जो है शॉर्ट फॉर्म्स लिखी, आप उनको सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। सेम आप एक्रोनिम में करते हैं तो आपने फुल फॉर्म उसकी प्रोनाउंस कर दी जो नई बनी, ठीक है। क्लिपिंग में आप उसकी हाफ जो है वो फॉर्म प्रोनाउंस कर लेते हैं। और सेम ऐसे पोर्टमेंटो में आप 2 वर्ड्स जो है वो मिला देते हैं। आप कॉन्ट्रैक्शंस में बिल्कुल वर्ड्स ही ओमिट, लेटर ही ओमिट कर देते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल एब्रिविएशंस में क्या होता है कि आप फॉर्म को शॉर्ट बना देते हैं, लेकिन वो जो फॉर्म होती है जस्ट रिटन में शॉर्ट रहती है। आप प्रोनाउंस उसको फुली करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखें। आप देखें, कभी आपने बेटा डी आर को डी आर तो नहीं पढ़ा ना? ये डी आर कभी पढ़ा है? नहीं, हम इसको पढ़ते हैं डॉक्टर, दैट इज़ एब्रीविएशन फॉर डॉक्टर। अब कभी हमने एम आर नहीं पढ़ा, हम मिस्टर ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। मिस्टर, मिसेज़ ही प्रोनाउंस करते हैं, एम आर एस कभी प्रोनाउंस नहीं किया, मिसेस। अब एस टी जो है जो दो के लिए यूज़ होता है, वर्ड्स हैं। सेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, ठीक है। सेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और स्ट्रीट के लिए भी यूज़ करते हैं एस टी। लिमिटेड बेटा आपने डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, बैंक्स के साथ इस तरह से जो लिखा हुआ देखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस तरह से। तो जो एलटीडी लिखा हुआ होता है, लेकिन हम इसको पढ़ते लिमिटेड ही हैं। अच्छा, इसको हमने कभी गॉव तो नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। GOVT गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। आप कभी इसको जैन तो नहीं पढ़ते, जनवरी पढ़ते हैं, ठीक है, जनवरी पढ़ते हैं। फुल स्टॉप जहाँ पे जो है वो अमिट हो गया है बेटा, JAN के बाद फुल स्टॉप भी होना चाहिए। तो इसको आप जैन नहीं पढ़ते, आप इसको जनवरी प्रोनाउंस करते हैं। फेब होता है, फेब लिखते हैं, लेकिन उसको फेबररी प्रोनाउंस करते हैं। तो जितने भी मंथ्स हैं। सो केजी आप देखें बेटा, तो ये केजी ही प्रोनाउंस होता है, और सॉरी किलोग्राम होता है, केजी जो होता है ये किलोग्राम ही होता है। एवेन्यू आप देखें, AVE लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको पढ़ते एवेन्यू हैं। को कंपनी के लिए होता है, डिपार्टमेंट के लिए होता है, नेक्स्ट नंबर के लिए होता है, NO वॉल्यूम के लिए VOL होता है, और एट्सेट्रा के लिए आप ETC लिखते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। ये एकेडमिक एब्रीविएशंस हैं कि जिनको आप इवन राइटिंग में लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ होता है, लिख के, और इनको यानी कि आप एकेडमिक राइटिंग होती है, या आप कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एब्रीविएशन की, इनको लिखा जाता है, लेकिन इनको प्रोनाउंस जो है वो फुली किया जाता है। जैसे ये फुल वर्ड्स होते हैं, इनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें, हम एब्रीविएशंस यूज़ क्यों करते हैं। हम डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि हम एब्रीविएशंस क्यों यूज़ करते हैं। टू सेव स्पेस एंड टाइम, हम वक्त की बचत करते हैं, स्पेस की बचत के लिए यूज़ करते हैं। सो फॉर कन्वीनियंस इन टेक्निकल राइटिंग में हमें आसानी होती है। इन कैजुअल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, हम आम रोज़मर्रा की जो कम्युनिकेशन करते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन है हमारी, इसमें हमें आसानी होती है। शॉर्ट फॉर्म्स हम एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं वहाँ पे। एंड स्टैंडर्ड यूजेज इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपकी SOPs क्या हैं, तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स होते हैं, हम फुल फॉर्म्स जो है प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते, हम HOD बोलते हैं, हर एक को जो है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट नहीं बोल रहे होते। इस तरह से जो वर्ड्स की जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, कन्वीनियंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। इससे टाइम की भी बचत होती है और वक्त की भी बचत सॉरी स्पेस की भी बचत होती है। लिखते हैं तो स्पेस की होती है, बोलते हैं तो वक्त की होती है, ठीक है। और लिखने में भी वक्त की वैसे हो सकती है। ओके बेटा, आपने आइडेंटिफाई करना है इन टाइप्स ऑफ एब्रीविएशंस को। यूनिसेफ है, इन्फो, आई, वाईफाई, स्कूबा, मिन, सेंटीमीटर, नासा, स्पोर्क, एंड ऐप, ये किस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। थैंक यू बेटा, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड।